हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में थ्योरम 5 डिस्कस करते हैं जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड है। तो थ्योरम 5 कहती है लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x आपका होता है 1। बस आपको ये थ्योरम याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व हैं, बेस्ड हैं, और हम सॉल्व करने वाले हैं इस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है। और दूसरी थ्योरम है इसी की, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos x अपॉन x होता है आपका जीरो, और साइन एक्स अपॉन एक्स आपको होता है 1। ठीक है। तो बेसिकली ये जो लिमिट, ये सेकंड वाली जो आपका आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है, ये आपका इसी से आया है। मेन लिमिट ये है, आपको याद ही रखना है। अगर ये वाली आप भूल भी जाओ तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके ये प्रूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 - cos x, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 - cos x आपका होता है 2 sin² x/2 के। ओके। और अपॉन में एक्स चल ही रहा है। ओके। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लिख दूँ मैं sin² x/2 अपॉन एक्स। ये जो 2 था इसको मैं नीचे भेज दिया x/2। तो ये जो sin x अपॉन एक्स के फॉर्म में बन गया ना, ये sin x, ये पूरा x हो गया, और अपॉन में ये पूरा x हो गया। तो sin x अपॉन एक्स तो 1 होता है, लेकिन ये sin² है, 2 बार है, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x/2 अपॉन x/2 इंटू साइन x/2, इसको अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स ये आपका 1 हो जाएगा, ये पूरा लिमिट। लेकिन यहाँ पे एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो जब एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तो x/2 भी जीरो को टेंड करेगा। याद रखना इस थ्योरम में ये एक्स और ये एक्स, ये सेम एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भी x/2 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 है, तो ये पूरा आपका फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट सिर्फ इसकी निकाल लेंगे हम। तो ये तो हो जाएगा आपका 1 इंटू लिमिट साइन x/2, इसकी लिमिट निकालेंगे तो x की जगह जीरो रखेंगे। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो 1 इंटू जीरो आपका आ गया जीरो। तो इस तरह 1 - cos x अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। ओके। अब इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है। आ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 4। ओके, बुक का एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 4x अपॉन साइन 2x। ओके, इसको सॉल्व करना है। देखो तो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, साइन x के अपॉन में x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो साइन 4x है तो इसके अपॉन में 4x होना चाहिए था। तो इसके अपॉन में 4x नहीं, तो हम बना देंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 4x अपॉन 4x। अब जब मैंने 4x से डिवाइड किया तो 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब ये साइन 2x को साइन 2x ही रहने दिया। अब देखो साइन 2x के नीचे भी 2x चाहिए, है ना। तो इसको भी मैंने 2x से डिवाइड कर दिया और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाना किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब मैं लिमिट को देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन एक्स होता है 1। ठीक है। अब मैं साइन x अपॉन एक्स इसके पेयर्स बनाऊंगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन कौन से पेयर्स मुझे मिलना है। एक तो ये मिल गया साइन 4x अपॉन 4x। ठीक है। एक ये मिल गया साइन 2x अपॉन 2x, है ना। और ये 4x और 2x एक्स्ट्रा है, इनको हैंडल करेंगे बाद में। ठीक है। बट ये डिनोमिनेटर में है, तो लिमिट सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 4x अपॉन 4x ऐसे ही रहने दिया। ठीक है। और अब देखो 4x यहाँ पे सेम है। ठीक है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 2x अपॉन 2x। ओके, इंटू 2x। ठीक है। अब फाइनली मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सब 1 हो जाएगी, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 इंटू 4x अपॉन 1 इंटू 2x। ठीक है। फाइनली आपका आंसर आ गया, एक्स से एक्स कट गया, 4/2 2।
2 इज द आंसर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स बनना चाहिए, अगर नहीं बनता तो हम बनाते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट, सेकेंड एग्जांपल है, एक्स टेंड्स टू 0, आपका जो 10x अपॉन एक्स है ये भी आपका कितना होता है, 1 होता है। ओके, कैसे होता है, सिंपल है, 10x क्या होता है हमको पता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये होता है 10x, और x एक्स्ट्रा चल ही रहा है, 1 अपॉन एक्स यहाँ पे साथ में चल रहा है, इसको नीचे लिख दिया मैंने x को। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो साइन एक्स और x को कंबाइन करूंगा मैं यहाँ से, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स अलग और 1 अपॉन कॉस एक्स अलग चल रहा है। अब लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स अलग हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है, इनटू, अब इसमें कॉस एक्स में 0 रख दूंगा, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर भी आएगा 1, राइट। तो ये आपके एग्जांपल थे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर। तो सबसे मेन जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो यही है, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स आपका होता है 1। ओके, तो ये आपकी कुछ थ्योरम्स थी लिमिट पर बेस्ड, ठीक है, जिनमें से हमने पहली थ्योरम देखी थी, अगर मैं रिकॉल करवाऊँ आपको, एक बार फिर से रिकॉल करवाऊँ, तो फर्स्ट थ्योरम आपकी थी, फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या थी, अरे फर्स्ट थ्योरम आपकी थी जिसमें आपने अलजेब्रा सीखा था, मतलब लिमिट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप फंक्शन में अलग अलग तरीके से करते हो, वो उस पर थी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पर बेस्ड थी। ठीक है, सेकंड थ्योरम आपकी थी लिमिट, एक फॉर्मूला था एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, थर्ड लिमिट आपकी थी ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड और फोर्थ आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर बेस्ड थी। थर्ड आपकी में दो फंक्शन थे एफ और जी, अगर आपका एफ लेस देन इक्वल टू है जी के, तो लिमिट ऑफ एफ भी लेस देन इक्वल टू होगी लिमिट ऑफ जी के। और फोर्थ आपकी थी, आपके तीन फंक्शन थे एफ जी और एच, और आपको गिवन था कि अगर आपकी एफ की लिमिट आपकी इक्वल है एच की लिमिट के, ठीक है, तो आपकी जो जी की लिमिट है वो भी आपकी इक्वल हो जाएगी एल के। अगर एफ की लिमिट और एच की लिमिट आपकी एल के इक्वल है, तो आपकी जी की लिमिट भी एल की हो जाएगी, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो आप लास्ट वीडियो में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और लास्ट जो फिफ्थ आपने थ्योरम पढ़ी अभी इसी वीडियो में, तो थी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स आपका होता है 1। ठीक है, सेकंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स आपका होता है 0। और एक और इसी से एग्जांपल में जो थी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है तो टेन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होगा। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 5 थी। तो इन्हीं थ्योरम पर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज 13.1 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछिए। ओके, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।